हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, सीजीपीसीएस और सीजी व्यापम के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया था। तो इनके कालक्रम को निर्धारित करना है कि सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे आए थे महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर के बाद आए थे हमारी विट्ठल दिनकर। विट्ठल दिनकर के बाद कौन आए थे? केशव गोविंद। केशव गोविंद के बाद भिकाजी गोपाल। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार को उसकी घटनाओं से मैच करना है। सबसे पहले देखिए महिपत राव। महिपत राव सूबेदार थे, उनके टाइम पे घटना हुई थी कि फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ी यात्रा। ठीक है, फॉरेस्टर कौन था? तो याद रखिए, फॉरेस्टर जो था वो यूरोपीय यात्री था। ठीक है, और वो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ आया था, तब सूबेदार थे छत्तीसगढ़ के महिपत राव। फिर है विट्ठल नाथ दिनकर। विट्ठल नाथ दिनकर के टाइम पे हुआ था कि जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। केशव गोविंद के टाइम पर कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा। बिकाजी गोपाल के टाइम पे सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया था। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर का हो जाएगा कि आनंदी बाई से सत्ता का संघर्ष, बिल्कुल सही है। फिर है केशव गोविंद पिंडारी आक्रमणों से रक्षा। बिकाजी गोपाल का सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप किया, सही है। विट्ठल दिनकर का परगना व्यवस्था को प्रारंभ किया था, विट्ठल दिनकर ने, आपको पता होगा। फिर देखिए सखाराम हरि। सखाराम हरि बस्तर के जमींदारी पर आक्रमण, ये कथन गलत है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 याद रखिएगा, परसोजी नहीं थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिएगा कैप्टन एडमंड। देखिए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर को स्थानांतरित कर दिया था? तो याद रखिएगा ऐसा किसने किया था? तो एगन्यू ने। एगन्यू ने रतनपुर से रायपुर में जो राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी थी। सन भी याद रखेगा 1818 में। फिर छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट को उनकी समय की प्रमुख घटनाओं से मैच करना है। देखिए कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड जो थे वो डोंगरगढ़ जमींदारी में प्रमुख विद्रोह। उसके बाद है कर्नल पीवांस एवेन्यू, ये था रतनपुर से रायपुर राजधानी में परिवर्तन। फिर है सैंडिस। सैंडिस जो हो जाएगा वो होगा बस्तर और करौद की जमींदारियों के बीच विवाद। क्राफर्ड। क्राफर्ड का है ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा कैप्टन एडमंड जो थे वो डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह के समय पे कैप्टन थे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह हुए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन पूरी तरीके से इसमें सही नहीं है। फिर देखिए ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा तहसीलदारी व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। फिर देखिए यहाँ लिखा है क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ में, पहले तो आपको याद रखना है कि उस टाइम पे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, जिसमें बस्तर जो है वो सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे छोटी सक्ती रियासत थी। ठीक है, और बाकी आप रियासत के नाम एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखिए पेंड्रा एक मुस्लिम जमींदारी थी। पेंड्रा जमींदारी पिंडारियों का प्रमुख केंद्र थी। कोरबा जमींदारी जमींदारी जब्त करने की एकमात्र घटना थी। धमधा जमींदार ने बिंबाजी के डर से जल समाधि ले ली थी। फिर देखिए अंतरिम सरकार की अधिमिलन की नीति के तहत हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत जो है वो खैरागढ़ थी, याद रखिएगा। फिर देखिए
रियासतों के पूर्ण एकीकरण का सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत राजनांदगांव थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, रियासतों के अधिकार क्षेत्र में 30,969 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। फिर देखिए, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक और अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? तो यह जेनकिंस का कथन है। फिर है, नांदगांव एवं छुई खदान के राजा किस वंश के थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरागी वंश के थे। ठीक है। फिर देखिए कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का जो वंश है वो रेकल था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा सरगुजा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ छत्तीसगढ़ के राज्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके राजवंश। तो देखिए, सरगुजा का रक्सेल चौहान, ये बात सही है। बस्तर का काकतीय सही है। कवर्धा का राजगोंड सही है। राजनांदगांव का कुशवाहा सही नहीं है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी रियासत थी? तो याद रखिएगा, बस्तर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1948 में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था 1 जनवरी 1948 को। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की करद रियासतों के भारतीय संघ में संविलियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। लिखा है कि संविलियन की प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूरी हुई थी, बिल्कुल सही। फिर है, संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था, सही है। संविलियन सरदार पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, सही है। फिर है, सभी रियासतों के शासकों ने संविलियन पत्र में हस्ताक्षर किए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या सही नहीं है? कि बस्तर रियासत को इस सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया जाएगा? जाहिर सी बात है किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? तो उसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था? तो याद रखिए, छुई खदान में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था। ये देखिए, भट्टगांव जमींदारी का प्रथम जमींदार कौन था? तो याद रखिएगा, यादव राय। यादव राय, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली कर वसूला जाता था। तो याद रखिए, बिल्कुल सही है। फिर है, जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने का प्रयास किया गया, तो ये बात गलत है। फिर जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीर चंद्र भंजदेव, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ रियासतें दी हुई हैं, दूसरी तरफ राजवंश दिए हुए हैं। सरगुजा याद रखिएगा, सरगुजा रियासत जो था उसके राजवंश राजपूत राजवंश थे। बस्तर के काकतीय राजवंश थे। रायगढ़ के राजगोंड राजवंश थे और राजनांदगांव के बैरागी राजवंश थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर है, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा? किसने किसने सहायता की थी? बताइए। बिल्कुल सही, भट्टगांव और देवरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वावधान में 1938 से 1939 ईस्वी में जंगल के सत्याग्रह हुए थे। तो याद रखिए, छुई खदान और बदरा टोला राजनांदगांव। ठीक है, याद रखिएगा।
फिर है किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो याद रखिए किस राजवंश के शासकों का था? मैंने पीछे ही पढ़ाया है, सरगुजा का। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चांग बखार रियासत की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा चांग बखार रियासत की जो राजधानी थी वो थी भरतपुर। फिर है पूर्व काल में पंडरिया एस्टेट का क्या नाम था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा मुक्तापुर प्रतापगढ़। फिर देखिए, रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित में से कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रधर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत किस सन में रियासत में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी? तो याद रखिए कौन सी नहीं मिलाई गई थी? तो बालोद जो है वह रियासत दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम है जिसमें एक साइड पे छत्तीसगढ़ में 1857 से 58 के विद्रोह लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसके नेता कौन थे वह लिखा हुआ है और उसे मैच करना है। देखिए, सोना खान विद्रोह का नेतृत्व जो है वो नारायण सिंह ने किया था, सामने सामने मैच हो गया। उदयपुर में याद रखिए कल्याण साय ने नेतृत्व किया था उदयपुर विद्रोह में। संबलपुर विद्रोह में सुरेंद्र साय, याद रखिए इसको याद करने का एक निमोनिक्स आप बना सकते हैं कि संबलपुर विद्रोह सुरेंद्र साय, स से संबलपुर, स से सुरेंद्र साय। ठीक है। फिर देखिए रायपुर का सिपाही विद्रोह, इसके तो हनुमान सिंह है, ये हमको अच्छी तरह से याद है, ये दोनों तो हमें याद ही रहता है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बता दिया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देवरी। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। बिलाईगढ़ भट्टगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, ये बात सही नहीं है। ठीक है, बाकी सोना खान का जमींदार इस विद्रोह के प्रथम शहीद बने थे, ये बात सही है। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की थी, ये बात भी सही है। विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो याद रखिए भट्टगांव और देवरी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था? तो याद रखिए कि उन्हें प्रथम बार अक्टूबर 1856 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन था? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चार्ल्स इलियट। देखिए छत्तीसगढ़ में 1857 में विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को किसने पराजित किया? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लेफ्टिनेंट स्मिथ ने। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1858। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो मंगल पांडे है वो हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी, वे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3री भारतीय रेजिमेंट। फिर देखिए उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था, इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा सुरेंद्र साय, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र साय। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये 5 लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे जनता द्वारा 5 पांडव कहकर संबोधित किया गया था। क्या कहकर? 5 पांडव। देख लीजिए, युधिष्ठिर बोला गया था वामन राव लाखे को, भीम बोला गया था महंत लक्ष्मी नारायण दास को, अर्जुन बोला गया था ठाकुर प्यारे लाल सिंह को, नकुल बोला गया था मौलाना अबुल रऊफ को, सहदेव बोला गया था शिवदास डागा को। फिर देखिए लिखा है कि 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का क्या नाम था? तो स्मिथ पियर्स नाम था, ऑप्शन नंबर ए।
फिर देखिए समाचार पत्र को उनके संपादकों से मैच करना है। सबसे पहले सूर्योदय समाचार पत्र के संपादक कन्हैयालाल वर्मा थे। आलोक आलोक समाचार पत्र जो था उसके संपादक थे केशव प्रसाद, प्रकाश के यदुनंदन प्रसाद और है वंश के उदय प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है याकूब अली। याकूब अली नेता जो थे वो रायपुर से बिलोंग करते थे। फिर हर नारायण वाजपेयी जो थे वो बिलासपुर का नेतृत्व कर रहे थे। फिर है यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को स्थान से, अच्छा मतलब कौन कौन कहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। देखिए याकूब अली जो थे वो रायपुर से गिरफ्तार हुए थे और हर नारायण वाजपेयी बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे। उसके पश्चात देखिए लक्ष्मण सिंह देशमुख ये हुए थे दुर्ग से। वीवाई तामस्कर जो थे वे हुए थे बेमेतरा से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 13 जून 1932 को राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजूलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राय बहादुर। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिए झंडा सत्याग्रह जो है वो कब प्रारंभ हुआ था बिलासपुर में, 31 मार्च 1923 को, याद रखिएगा 31 मार्च 1923 को। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नरमपंथियों का नेता था, तो याद रखिए नरमपंथियों के नेता का नाम है रविशंकर शुक्ल। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में कंडेल नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव जो थे उन्होंने धमतरी में कंडेल नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। फिर देखिए कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध किस जिला से है, तो धमतरी से। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए, नहीं सितंबर नहीं दिसंबर, याद रखिएगा दिसंबर, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर देखिए उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लोगों का समर्थन प्राप्त करना था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसे दी गई थी बताइए, वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नहर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का मुख्य पदाधिकारी कौन था जो छत्तीसगढ़ स्वराज दल का पार्टी अध्यक्ष बना था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा राघवेंद्र राव। देखिए ये एक जंगल सत्याग्रह है और इसके नेता है, मैच करना है। ये देखते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है रुद्री नवागांव अगस्त 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, नत्थू जी जगताप इसके अध्यक्ष मतलब की नेतृत्व करता थे। फिर तमोरा दिसंबर 1930 में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे यति यतन लाल, तमोरा में यति यतन लाल। पकरिया अक्टूबर 1930 में हुआ था, इसके थे अयोध्या प्रसाद जैन। उसके पश्चात है पोड़ी गांव अक्टूबर 1930 रामाधार दुबे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1939 के बदरा टोला वन सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो बदरा टोला वन सत्याग्रह के नेता थे रामाधीन गोंड, यानी ऑप्शन नंबर डी रामाधीन गोंड। इसमें पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हुई उसमें से कौन से संदर्भ सुमेलित हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्ग में जिला कचहरी को आग लगाना, ये रघुनंदन सिंगरौल ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। लिखा है दयावती ने किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था, तो याद रखिएगा महासमुंद में दयावती ने हिस्सा लिया था।
अब देखिए 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। सही है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे, ये भी सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित घटनाओं को उसके वर्ष से जोड़ना है। सबसे पहले लिखा है कि छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय किया गया था। कब? तो 1987 में। रुद्री नहर का निर्माण हुआ था। रुद्री नहर का निर्माण 1912 में। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1893 में। फिर है रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का प्रारंभ 1938 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का कारक था। सही है। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर है इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील क्या लिखा है पित्र आनंदाचार्लू ने किया था, तो ये बात जो हो जाएगी कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो मद्रास के एक वकील पित्र चार्लू वर्रे ने किया था, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर अधिवेशन 1907। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थी, तो ये बात क्या हो जाएगा? शाखाएं खोली गई थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इस संगठन की जो सदस्य संख्या है वो 1700 से अधिक थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन जो हुआ था वह सफल हुआ या सक्रिय रहा, तो ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन जो होता है उसमें छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। किस कारण से कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था? तो याद रखिएगा उसके पीछे रीजन था कि नहर के उपयोग पर वे लोग जुर्माना लेते थे, दैट्स वाई इन लोगों ने विद्रोह किया था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव में। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शौकत अली। फिर देखिए इस राज्य में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 1921 में रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, सही है। फिर है नगरी सिहावा के आदिवासियों ने आंदोलन किया। 1923 के नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में वे लोग भाग लिए थे। फिर लिखा है गांधी जी का इस राज्य में प्रथम बार जो है वो आगमन हुआ था, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि देखिए गांधी जी का जो प्रथम आगमन है वो 20 दिसंबर को हुआ था 1920 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन में समर्थन लेने के लिए हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन में ही नहीं हुआ था, इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इसने कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखिए इसमें कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो इस क्वेश्चन को सीजीपीसीएस ने विलोपित कर दिया था। ठीक है। तो हम इसमें कोई भी एज्यूम्शन नहीं लगा सकते कि कौन सा सही है। फिर देखिए पुष्प की अभिलाषा कविता किस जेल में लिखी गई थी? याद रखिएगा बिलासपुर के जेल में लिखी गई थी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी। फिर अगला देखिए कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा, ठाकुर पन्नालाल, बंशीलाल, यानी डी मतलब ऑल। फिर देखिए बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए वानर सेना के जो संस्थापक है वो वासुदेव देवरस हैं।
फिर है इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बलीराम दुबे। बलीराम दुबे। देखिए इसमें पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के भारत छोड़ो आंदोलन की घटना और संबंधित व्यक्ति में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे देखिए 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकला था, तो रणवीर सिंह शास्त्री संबंधित व्यक्ति थे, सही है। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस निकला, भुवन भास्कर सिंह इसके नेतृत्व करता थे, सही है। फिर देखिए 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, रघुनंदन सिंगरौल, ये बिल्कुल सही है। फिर 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ये भी सही है। लिखा है अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल में डायनामाइट उड़ाने का प्रयास, परसराम सोनी, ये चीज़ सही नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा। फिर देखिए 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, वामन राव लाखे। बिलासपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन नहीं थे? तो याद रखिएगा कौन नहीं है इनमें से? अमरनाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर ई, अमरनाथ तिवारी। देखिए प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले कौन थे? उसको चूज करना है, तो याद रखिए दुर्ग। फिर ये इस क्वेश्चन को देखिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेना और मतलब भाग लेने वाले जो लोग हैं वो और उसके स्थान देखिए। सबसे पहले देखिए आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने पवनार से लिया था, और यति यतनलाल जैन जो है उन्होंने रायपुर से, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर से, रत्नाकर झा दुर्ग से। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।